प्यारे बाप दादा ने हम सभी बच्चों को ब्रह्मचारी बच्चे हो, इसी नाम से कहो अथवा ब्रह्मचारी अर्थात ब्राह्मण बच्चे हो। और ब्रह्मचारी बाबा उसको कहा कि जो मनसा वाचा कर्मणा कदम पर कदम रख चलता। ब्रह्मचारी को ही ब्रह्मचारी भी कहा अथवा हम सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के वारिस हैं, जिन्हों को बाबा ने शक्तियों की विल की। तो जब हम मुरली सुन रही थी कि मैंने कहा दुनिया में आज तक तो ऐसा कब नहीं सुना जो कोई बाप कहे कि बच्चे मैं तुम्हें शक्तियों की विल करता हूं। और न कोई ये जानते कि ब्रह्मा के हम सभी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बच्चे हैं। दूसरा बाबा आज भी मुरली में कहा कि तुम सभी मेरे ब्रह्मा के भुजाएं हो। तो हम ब्रह्मा की भुजाएं भी है। ब्रह्मा से हम सभी शक्तियों के वर्षे के अधिकारी हैं और ब्रह्मा बाप के फुट स्टेप्स लेने वाले ब्रह्मचारी बच्चे। जब खुद को ऐसा सोचा जाता या देखा जाता तो जरूर अपने सौभाग्य का अपार खुशियों का वर्णन होता। जब ऐसे स्वयं को सदा देखते ही रहे तो क्यों नहीं निरंतर अपने आप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति रहती। बाबा ने कहा चरती कला का अर्थ यह है कि सदा अपार खुशी में रहें, सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो, सदा उमंग और उत्साह के पंख लगाए रखो। कहा भी जाता हिम्मत है मर्दा मददे बा। तो उमंग और उल्लास का जब पंख रहता तो ऑटोमेटिकली हिम्मत भी रहती और जब हिम्मत रहती तब हर कार्य सहज ही हो जाता। वैसे भी कोई भी कार्य कोई करता तो उसमें हर एक पहले देखता मेरी रुचि मेरा उमंग मेरी दिल किसमें लगा है। व्यवहार में भी कोई को उमंग होता धंधे करने का, तो कोई को पढ़ाई का, तो कोई को नौकरी का, कोई को कुछ। तो सबसे पहले अपने दिल का उमंग देखना होता। तो हम तो पहले आप सबको ये देखती हूँ कि जो भी बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हो उन सभी के दिल में इस समय दो बातें हैं। एक तो अपनी स्व उन्नति का भी बहुत बहुत सभी का ध्यान है कि हम अपनी उन्नति कैसे करते जावे और आगे उड़ते जावे। ये भी स्व उन्नति का लक्ष्य भी सभी को अपना है। तो बाबा की विश्व कल्याण की सेवा का भी उमंग उतना ही है। तो जितना उमंग सेवाओं का रखेंगे उतना ऑटोमेटिकली खूब सेवा
स्वयं के सामने आती। परंतु उसके पहले जब स्व उन्नति का ध्यान रहता तो निरंतर चार्ट अपना बहुत बहुत रेगुलर रहता। अपना चार्ट कभी भी इरेगुलर नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। घड़ी वही होती जो रेगुलर टाइम देते। ड्रामा एकदम एक्यूरेट रेगुलर चलता है, तो हम बच्चे भी इतना ही रेगुलर हैं, अथवा हमारा चार्ट भी इतना ही रेगुलेट रहना चाहिए। कई पूछते हैं मेरे से, दादी आपका पुरुषार्थ क्या चलता? हम आपको 2 शब्दों में सुनाऊं। पुरुषार्थ सदा अपना अटेंशन में रहता ही है। हम देखती हूं कि स्टूडेंट माना जिसका स्टडी से प्यार हो, और स्टूडेंट का जब स्टूडेंट अपनी स्टडी से प्यार होता तो वो सोचता ही है कि मैं पढ़ाई में नंबर 1 नहीं जाऊं। और कई होशियार स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप भी लेते हैं। तो हम भी सारे इस वर्ल्ड में हम है सभी गॉडली स्टूडेंट, और हमें पढ़ाने वाला मास्टर ज्ञान सागर मिला है। हमें पढ़ाने वाला ज्ञान सागर मिला है, और हम सभी को मास्टर ज्ञान सागर बनाया। ब्रह्मावंशी माना ही मास्टर। तो अपना सदैव ये एक लक्ष्य रहता। स्टूडेंट माना पास विथ ऑनर। उनका नाम है सही स्टूडेंट। पास विथ ऑनर जो स्टूडेंट होता उनको स्कॉलरशिप मिलती। और हमारी पढ़ाई तो कितनी बड़ी ऊंची है, तो हमें अपने मनसा वाचा कर्मणा संकल्प श्वास समय हर प्रकार से ये देखना होता कि मैं इतना ही दिनचर्या में रहती या रहूं, या दिन रात ऐसी पढ़ाई में रहती हूं जो अंत में तो मिले, लेकिन मैं अभी प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष में भी ये देखूं कि मैं पास विथ ऑनर हूं। कई बार बाबा की मुरली में सुना है कि हे बच्चे, कोई भी अंत में सजा खा करके घर नहीं जाए। तो बाबा कहते कोई भी ऐसा कर्म न हो जो सजा खानी पड़े। तो जब ये बुद्धि में हमारे नॉलेज है कि कोई भी प्रकार की मनसा वाचा ऐसा कर्म ही नहीं हो जो उसी कर्म का भी कोई अंत में साक्षात्कार हो। ऐसा क्यों नहीं सदा अपने पास में चार्ट रहे, रिकॉर्ड रहे कि मैं हर सब्जेक्ट में, हर प्रकार से, हर कदम में बाबा की ऐसी श्रीमत पर हूं जो मैं आज भी पास विथ ऑनर रहूं तो कल भी पास विथ ऑनर रहूं। मैं कल पर क्यों सोचूं, क्यों नहीं आज पर ही सोचूं। आज भी अगर श्वास चला जावे तो ये तो नहीं होवे कि कहाँ कहें कि हाँ मैं कहाँ मेरी कमजोरी रह गई। तो पहला तो पुरुषार्थ रहता ही है। एक होता है, फिर मैं इसका भी जवाब देती, एक है पुरुषार्थ से ऐसे स्थिति बनाना
एक होती है अपने अंदर लक्ष्य रखने से स्थिति बनती है। वैसे हम सभी पुरुषार्थी है, लेकिन मैंने देखा है कि कई कहते पुरुषार्थ। अब मैं पुरुषार्थी हूँ। ये पुरुषार्थ की जो बुद्धि में लक्ष्य रहता, वो कभी कभी कोई कमजोर, कभी न कमजोर, कभी शिकस्त, कभी न शिकस्त, पुरुषार्थ करता हूँ, ये एक भावना होती। लेकिन हम इस पुरुषार्थ को भी हम कहती हूँ कि छोटे बच्चों जैसे पुरुषार्थ कराया जाता है ना, बच्चों को चलना सीखो वहां तक। बड़े तो ये नहीं पुरुषार्थ करेंगे कि मैं चलना सीखूं। थोड़ा बीमार कोई होता तो उनको जब बैठ जाता तो उनको टांगे चलाने की मेहनत कराई जाती, पर स्वास्थ्य को जो है उनको तो नहीं कराई जाएगी। तो अगर हम सभी मनसा से स्वास्थ्य हैं और लक्ष्य है हमारा, हमें हर प्रकार से पास विद ऑनर होना, तो हमारा हर बोल, हर कदम उसी लक्ष्य से चलता है। और उसी लक्ष्य पर रहने से सबसे पहले बाबा कहते, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, परंतु सहज मुहब्बत रहती। और जब मुहब्बत है, सहज है, तो उनको मैंने देखा है कि हमें ये प्रैक्टिकली अनुभव रहता कि बाबा ने हमें बहुत बहुत शक्तियों की विल करके दी। बाबा शक्ति दो, ये कभी भी मनसा में अनुभव ही नहीं होता जो कहूं कि शक्ति दो, ऐसा अनुभव भी नहीं होता। अनुभव यही रहता कि बाबा ने हमें बहुत बहुत अपने सिर पर शक्तियों की हाथ रख दिया। तो शक्तियों का हाथ भी है, शक्तियों का साथ भी है, शक्तियां वर्षे में है, शक्तियां विल की। तो जब एक साइड शक्तियां रहती तो नेचुरल दूसरे साइड वरदान है ही है। किसी बात का वरदान चाहिए ये भावना नहीं होती। इसके कारण कभी भी मन छोटा हो, उदास हो, दिल शिकस्त हो, कमजोर हो, मूंझा हुआ हो, उलझन में हो, घबराया हुआ हो, नहीं होता। क्यों? सामने बाबा को देखा, बाबा कभी ऐसी स्थिति को अनुभव ही नहीं करते। मम्मा कभी ऐसा फेस किया ही नहीं। जब बाबा मम्मा नहीं तो हमें सबको आज से ऐसी दिया है जैसे कि इन खुशी और उमंग उत्साह के पंखों पर उड़ाता ही रहता। पंछी आसमान में कितना अच्छी तरह उड़ता है, जब देखो तो उड़ाता रहता। तो आप कहेंगे हमें अनुभव नहीं होता, इसका एक ही जवाब है, क्यों अनुभव नहीं होता। पहले बात है, अनुभव तब नहीं होता कि जब स्वयं का स्वयं पर फेथ नहीं है। जब स्वयं का स्वयं पर ही फेथ नहीं तो बाप पर भी फेथ नहीं होता। परंतु जब एक बार फेथ है तो फिर ये ऑटोमेटिकली। दूसरी बात, एक तो बताया कि सदा बुद्धि में रहता कि हम पास विद ऑनर थे, हमें पास विद ऑनर होना है, रहना ही है। कभी ऐसी मिस्टेक ही नहीं होवे जो कभी मार्क्स नीचे भी किसी गरीबी चार्ट में जाए।